हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, हम ये देखने वाले हैं आज की लव रीडिंग में कि आपके पर्सन क्या आपसे ट्रू लव करते हैं, जैसे हम बोलते हैं एक्चुअली में कि आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, कमिटल हैं। क्या इनके वाकई में आपको लेकर जो इमोशंस है वो प्योर हैं, आपके पर्सन के साइड से चीजें सही हैं? तो पर्सन का ध्यान करिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के जरिए क्या आपसे ट्रू लव करते हैं, क्या इनका प्यार आपके लिए सच्चा है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का प्यार सच्चा है उनके लिए? प्लीज गाइड करिए। फर्स्ट है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन। वी हैव द एनर्जी ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन, वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड वी हैव द एनर्जी ऑफ ज्वेलरी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी विद रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। कार्ड्स मैंने ट्रू लव डेक से लिए हैं प्रॉपरली। ठीक है, अगर मैं पार्टनर के प्यार की बात करूं कि क्या ये आपसे ट्रू लव करते हैं, तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जीज मौजूद हैं। एक तो ये कि आपके पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट तो किया है, यानी प्यार की वाइब्रेशन से तो ये वाकिफ है, ऐसे ही नहीं कि बस कुछ भी कह दिया, समझा है प्यार को, जाना है। किसके जरिए? अनुभवों के जरिए। अब पॉसिबल है कि आपके साथ इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस ना रहा हो लव लाइफ में, इनके जिंदगी में कोई आया कार्मिक पार्टनर के तौर पे, या तो ये उस कार्मिक से मैरिड रहे, या ये उस पार्टनर जैसे उस पार्टनर के साथ इनका रिलेशनशिप रहा, दोस्ती रही, लेकिन इन्होंने धोखा खाया। ठीक है, ये एक्सपीरियंस गेन किए वहां से, लेकिन प्यार के मायनों में इनको कुछ अकल आई। ठीक है, तो आपके पर्सन के पास अनुभव है प्यार का, धोखों का, और आपके पार्टनर का एक अलग थॉट प्रोसेस है प्यार के लिए, कि जैसे कुछ चीजें ये क्रिएट करना चाहते थे और उस समय पर आप इनके जिंदगी में आए जब ये हार गए थे और ये एकदम अकेले हों, डिटैच हों। धोखे खाने के बाद अकेला होना, हो सकता है इन्हें कोई छोड़कर चला गया हो, जहां पर इनकी किसी के भी साथ फिजिकल रिलेशंस भी नहीं थे, जस्ट एक अकेलापन, तन्हाई, सेपरेशन, ऐसी वाली एनर्जी। तो आपके पार्टनर ने आपको मैनिफेस्ट किया हुआ है, मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट के रूप में आप इन्हें मिले और आपके साथ चीजें शुरू हुई। यहाँ पर प्रॉपरली यूनिवर्स की शक्तियां काम की हैं आपके रिश्ते में, मिलना जुलना, कार्मिक साइकिल्स शुरू होना, अवेकनिंग लगना, चक्रास पे काम करना। ठीक है, आपके पार्टनर ऑलरेडी मुझे हील्ड भी दिख रहे हैं, या इनका जो माइंडसेट है कैसा है, बहुत पावरफुल है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये डीएम एनर्जी हो सकती है, क्योंकि डीएम एनर्जी ही अवेकन होती है पहले से। ठीक है, एनर्जीज में मास्टर होती है, क्योंकि मास्टर सोल होती है। तो आपके पार्टनर की अगर मैं ट्रू लव की बात करूं, तो पार्टनर जैसे जैसे इस रिश्ते को समझ पाए हैं, चाइल्डिशनेस से मेच्योरिटी की तरफ गए हैं, इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबल हुए हैं, इस रिश्ते को बारीकी से समझा है, तब जाकर ये एनर्जी आपके पर्सन की बनी है कि हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है इनिशियली इन्होंने आपसे ट्रू लव नहीं किया, ठीक है, कि पहली दफा देखा और प्यार हो गया। स्पेशली तब इन्हें आपसे ट्रू लव हुआ है जब आप दोनों के बीच में इन्होंने ये देखा कि ये बच रहे हैं और आप इनके साथ रहना चाहते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं लेकिन आप इनकी तरफ ऑनेस्ट हैं। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं 3D फैक्टर्स की वजह से, तो आप इनके साथ खड़े हैं, इनके परिवार के साथ खड़े हैं। ये रीजंस दिख रहे हैं कि इनको आपसे प्यार हुआ, क्योंकि प्यार में क्या है, अच्छाई इन्वॉल्व होती है, और प्यार में भावनाओं की ही कद्र होती है। जब कोई इस लेवल पे प्यार दे तो आप बिना प्यार किए नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी है ऐसी कि ये आपसे प्यार करते हैं और ये इस एक्सेप्टेंस में आ भी गए हैं कि अगर ये आपके लिए इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इस रिश्ते के लिए जल्द कुछ करें, क्रिएट करें आपके साथ में। प्यार के ही कारण ये अपने आप को बदल पा रहे हैं। इनके लाइफ से बड़े सारे कार्मिक सिचुएशंस, बैगेजेस रिलीज हुए हैं, असेंशन हुआ है इस रिश्ते में, अपनी सोल से अलाइनमेंट में आए हैं।
जिम्मेदारियां उठाना सीखा है इन्होंने, भारी भरकम हुए हैं और आपके ऊपर लगातार ये नजर भी रखते हैं। और आप जानते ही हैं कि नजर वही रखेगा, स्पाई वही करेगा जिसे आपसे थोड़ा बहुत भी लेना देना है, मतलब है। और ज्यादा जो कर रहा है अपने आप को बदल रहा है, क्योंकि प्यार का मतलब क्या है, प्यार सच्चा हो तो आप बदलने लगते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप स्पिरिचुअल होने लगते हैं। और आपके पर्सन की यही एनर्जी दिख रही है कि ये आपके प्रति इस रिश्ते में क्या है, बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपने आप को। पहले से ज्यादा स्पिरिचुअल मेच्योरिटी ये गेन कर चुके हैं और इनके मन में एक एक्सेप्टेंस आ गया इस रिश्ते को लेकर कि मुझे ये रिश्ता चाहिए अपने लाइफ में, मुझे उसके ही साथ आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो नहीं तो कोई नहीं, ऐसी वाली फीलिंग आपके पर्सन की है। अब ये जो साथ होना है, ये कुछ लोगों के लिए ऐसा रिश्ता हो सकता है कि आप हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। ये ऐसा रिश्ता हो सकता है जहाँ पे एक दूसरे के साथ आप शादी करना चाहते हो। ये ऐसा रिश्ता भी हो सकता है, सी एफर्ट्स पे चीजें डिपेंड करती हैं, बट जिसके पर्सन की ये एनर्जी है फॉर श्योर ये एफर्ट भी लगाएंगे, ठीक है। या आपके साथ इस रिश्ते को फिर से एक मौका देना है और चीजें सुधारनी है। कैसे? जब दोनों ही अपने अपने लेवल पर सेल्फ लव की हाईएस्ट वाइब्रेशन में पहुंच जाएंगे तो यूनिवर्स आपको मिला भी देगी। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और अगर ये किसी भी वजह से आपसे दूर हैं तो आपकी लाइफ में रिटर्न आके आपको हाँ के रूप में कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये इस रिश्ते को हर तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। आप कुछ करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, तो और किसी भी चीज पर ना जाते हुए ये आपको अपनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर 3D फैक्टर्स की वजह से काफी ज्यादा परेशान हैं, या तो ये मेच्योर है या इनकी एनर्जी ब्लॉक है। जैसे कि इनके माँ बाप से इन्हें ट्रिगर मिल रहा है तो ये परेशान हो गए, दोस्त कुछ कह रहे हैं, रिलेटिव्स कुछ कह रहे हैं, दोस्तों की तो क्या ही इतनी हिम्मत, रिलेटिव्स कुछ कह रहे हैं, घर वाले कुछ कह रहे हैं। तो ऐसे में आपके पर्सन 3D फैक्टर्स में उलझे हुए हैं और अगर ये ब्लॉकेजेस नहीं हील हुए तो कल को आप ये कह सकते हैं कि पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चल रहे हैं। जो आपकी तरफ फेमिनिन एनर्जीज इन्होंने रखी हैं और अगर आपके साथ साथ कहीं और भी हैं तो इनकी एनर्जी में डिस्टॉर्शन क्रिएटेड है, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में है। तो आपके साथ साथ और लोगों का भी चुनाव इन्होंने किया हुआ है, जिसकी वजह से इस रिश्ते पर क्या नहीं है, प्रॉपर अटेंशन आपके पर्सन का नहीं है। ऐसे में आप जैसे जैसे सेल्फ लव कर रहे हैं, इनको भी यूनिवर्स हील कर रही है या ये ब्रेक लेकर, स्पेस लेकर अपने ऊपर काम कर रहे हो। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी तो इतनी खराब भी है कि मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत ज्यादा एनर्जी खपाने की वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेंटेन करना है, बट ये रिश्ता चैलेंजिंग तो नहीं हो जाएगा मेरे लिए, मैं इसके साथ आगे बढ़ूं, कल को मुझे लोग अकेला छोड़ दें, कोई मेरा साथ ना दे, क्योंकि ये उसी तरह का कनेक्शन आप लोगों का दिख रहा है जहां पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं और आपके साथ आगे जाने का मतलब क्या है, पूरी तरह से अकेला हो जाना। और इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? जो मेच्योर एनर्जी है, जो हाई लेवल की एनर्जी है, जो है डिवाइन मास्कुलिन की, ठीक है, जो इस एनर्जी में होगा, डिवाइन एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के जरिए आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में होंगे ना, वो किसी न किसी बहाने से हट जाते हैं, पीछे हट जाएंगे, साथ नहीं दे पाएंगे और आपसे अलग हटके कुछ ऐसे लोगों का, ऐसी गलत लोगों का चुनाव ये कर जाएंगे जहां पर आपको ऐसा लगे कि मेरे पर्सन ने क्या है, मुझे धोखा दे दिया, ठीक है। किसकी वजह से? 3D की अबंडेंस की वजह से, 3D में रुपए पैसे की वजह से, नाम शोहरत की वजह से और कुछ बाउंड्रीज की वजह से, या सिर्फ ये रिश्ता फिजिकल इंटीमेसी तक था, आपकी वाइब्रेशन को अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि इस वाइब्रेशन को वो अचीव करेगा जो इस एनर्जी के लायक होगा। रीडिंग में ही डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मास्कुलिन भी है, ठीक है, तो ये यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं। ज्यादातर लोग जिनके भी पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, श्योरली ये आपसे ट्रू लव करते हैं और ये आगे इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। लेकिन जो भी 3D फैक्टर्स में उलझे हैं, 3D फैक्टर्स में भी चक्रास आपको बता देती हूँ, प्रॉपरली ब्लॉक्ड बेस चक्र, मूलाधार चक्र क्या है, ब्लॉक है, सेक्रल ब्लॉक है, सोलर प्लेक्सस, ऊपर के चक्रास तो आप छोड़ ही दीजिए। जब इस लेवल पर ब्लॉकेज है तो यहाँ पर सिचुएशंस गड़बड़ हो सकती हैं, पार्टनर अपनी बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। ऐसे में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके चलें और उनकी तरफ से एफर्ट्स को देखिए, समझिए कि ये आपके लिए क्या कर सकते हैं इस रिश्ते में, जो भी आपने डिसाइड किया था कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ ऐसा रिश्ता चाहिए, ठीक है। अनकंडीशनल अगर आपने भी किया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कुछ कंडीशंस लगाई हैं तो उनको फिर से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।